गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप व्यवसाय संगठन भी कह सकते हैं। आज आपका टॉपिक है संयुक्त हिंदू परिवार के क्या क्या लाभ हैं या उनके क्या क्या गुण हैं। कल आपको संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषताएँ बताई गई थी। इसमें पहला इनका गुण है प्रभावशाली नियंत्रण। संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का प्रभावकारी नियंत्रण देखने को मिलता है, क्योंकि उसके पास निर्णय लेने के सारे अधिकार होते हैं। इसमें सदस्यों में आपसी मतभेद न होने का कारण यह है कि सभी सदस्य कर्ता के निर्णय लेने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसका प्रभाव व्यवसाय पर यह पड़ता है कि व्यापार से संबंधित निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं तथा उनमें लचीलापन देखने को मिलता है। अर्थात कहने का सार ये है कि इसमें कर्ता का संयुक्त हिंदू परिवार में यानी कर्ता का मतलब जो मुखिया होता है परिवार का, उसका प्रभावकारी नियंत्रण होता है। उसके पास निर्णय लेने के सारे अधिकार होते हैं और सभी सदस्यों को उसके निर्णय मानने पड़ते हैं और वे उसके निर्णय लेने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जिसका व्यवसाय पर यह प्रभाव पड़ता है कि व्यापार से संबंधित निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं और उनमें लचीलापन देखने को मिलता है, यानी आवश्यकता अनुसार निर्णय में तब्दीली की जा सकती है। अगला है स्थायित्व। इस प्रकार के व्यवसाय में निरंतरता की स्थिति बनी रहती है। व्यवसाय का कार्य कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि कर्ता की मृत्यु होने से सबसे अधिक आयु का सदस्य कर्ता का स्थान व्यवसाय में ले लेता है, जिससे व्यवसाय पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में निरंतरता देखने को मिलती है। अगर जो व्यवसाय का कर्ता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात परिवार में जो सबसे अधिक आयु का सदस्य है वह कर्ता का स्थान स्वयं ही ले लेता है, जिससे व्यवसाय पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है सदस्यों का सीमित दायित्व। केवल कर्ता को छोड़ दें तो व्यवसाय के सभी सहसंबंधियों का दायित्व व्यवसाय में उनके अंशों तक ही सीमित रहता है, जिससे उनके जोखिम सदैव स्पष्ट एवं निश्चित प्रतीत होते हैं। अर्थात कर्ता को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। अर्थात व्यवसाय में जितने उन्होंने अंश लिए हुए हैं केवल उसी तक उनका दायित्व सीमित होता है। अगर व्यवसाय में हानि होती है तो केवल कर्ता को ही अपनी निजी संपत्ति बेचकर उन हानियों की पूर्ति करनी पड़ती है, बाकी और किसी सदस्य को नहीं करनी पड़ती। लास्ट है निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। व्यवसाय के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति निष्ठा देखने को मिलती है, क्योंकि सभी सदस्यगण एक साथ मिलकर व्यवसाय का संचालन करते हैं। व्यवसाय का विकास होता है तो परिवार की उपलब्धि भी बढ़ती है, जो गर्व की बात होती है। इससे सभी सदस्यगण अपना श्रेष्ठ सहयोग देने का प्रयास करते हैं। अर्थात संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में एक दूसरे के प्रति निष्ठा देखने को मिलती है, क्योंकि सभी सदस्य मिलकर व्यवसाय का संचालन करते हैं, जिससे व्यवसाय का विकास होता है और परिवार की भी उपलब्धि बढ़ती है। इससे सभी सदस्य अपना श्रेष्ठ सहयोग देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर व्यवसाय में लाभ होगा तो वो सभी में बटेगा। इस प्रकार आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फेर कॉपी में उतार लेंगे और आप इसे एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। धन्यवाद।